स्टील के, विवेक जी सेल्स मैनेजर, सुमित रंजन जी मार्केटिंग मैनेजर, सुश्री सिमरन निदेशक के कंफर्ट के, श्री ऋषुराज जी कंफर्ट के हैं, देवानंद त्रिपाठी जी, रविराज जी, ललित बाबू, किशन जी, सौरभ जी और मनीष, ये सभी लोग आज एक बड़ा उत्तम काम की शुरुआत की है बीटा के इस ऐतिहासिक धरती से। यहाँ से लगातार मैं कई बार सांसद रहा हूँ और बीटा आगे बढ़ रहा है और एक नया काम शुरू होकर के बीटा के बढ़ने में नया युग स्थापित करने के लिए आपने एक काम प्रारंभ किया है। तो फोकस पूरे देश में रहेगा, दुनिया में, क्या दुनिया में जाने देगा। कहाँ से आया? मैं बीटा पटना से आया और मेरा यह सौभाग्य है कि बीटा के डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका मैंने अदा किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा भी सैंक्शन मैंने करवाया, बहुत संघर्ष के बाद हो गया है। वैसे तो मैंने देखा आज के कल कैबिनेट में हम लोगों ने सैंक्शन किया है एक और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण छपरा में होगा, जिसके लिए जमीन का आवंटन कल हम लोगों ने कैबिनेट से भी दे दिया है। तो ये बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और बीटा क्यों नहीं है, बिहार क्यों नहीं आगे बढ़ेगा। आप जैसा स्टूडेंट साहब बैठे हैं, कई अधिकारी बैठे हैं जो ठीक कहा, अपने संडे या उसका दिन जो है या शनिवार छुट्टी का दिन भी त्याग करके और बिहार की तरक्की के लिए और लोगों की सहूलियत के लिए आज जब यहाँ बैठे हैं तो बेटा और बिहार तो बढ़ेगा ही, कोई भी नहीं। बहुत विस्तार से ऋषिकेश कश्यप जी ने विस्तार से आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में बताया। मैं कृषि मंत्री की हैसियत से इतना ही कहूँगा कि किसानों के हित के लिए मेरी प्राथमिकता, हित के लिए हमारा डेडिकेशन है। किसानों के रोजगार, किसानों का रोजगार और बढ़े, उनकी आमदनी दुगनी हो, सरकार की पहली प्राथमिकता भी है। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है विकसित बिहार बनाना, विकसित भारत बनाना है 2047 तक। तो विकसित बिहार बनाने के लिए हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं और सभी विभाग के माध्यम से ये काम प्रारंभ हो गया है और किसान विकसित होगा। क्योंकि हम लगभग 76% आबादी खेत खलिहान पर निर्भर कर रहा है बिहार का और एक बड़ा रोजगार का अवसर है खेती और किसान। और उसी के संदर्भ में आज जब मखाना का निर्यात हो रहा है, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में मखाना जाए, वर्ल्ड लेवल तक इसका प्रचार प्रसार हो और लोग, क्योंकि इसकी अहमियत को लोग समझ गए हैं। मखाना के खाने से कोई तरह की बीमारी नहीं होगी, बल्कि जो बीमारी होगी भी ठीक हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसका बड़ा इस पर फोकस किया है। जैसा कि आपने खुद ही कहा, जब विदेश जाते हैं तो उनको गिफ्ट देना पड़ता है, तो मखाना को ही आगे लाने का काम करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए मखाना बोर्ड का भी निर्णय ले लिया, मखाना बोर्ड का गठन होगा और होने के लिए दरभंगा को शुरू कर दिया गया है और राशि का भी आवंटन किया गया, जैसा आपने ठीक ही कहा। तो मैं समझता हूँ कि मखाना का यहाँ से निर्यात होगा, उसका पहला खेप आज जा रहा है। मेरी पूरी शुभकामना है सभी लोगों को जो इसमें जुड़े हुए हैं, सब व्यवसाय करने वाले हों या अदर दिन दो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। सब लोगों को मेरे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, शुभकामना है। इसको लगातार आगे बढ़ाए रखिए और जीआई टैग भी मिल गया इसको, बहुत बड़ी बात है। और भी क्या हुआ, जरगाल मुहाम का भी जीआई टैग मिला है, कचहरी चावल का मिला है, बहुत कुछ मिला है। तो मैं समझता हूँ कि आम और लीची का भी मिला है जीआई टैग। तो आने वाले दिनों में आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ का मालदा आम, जो दीघा का मालदा आम है, उसकी भी बड़ी अहमियत है, वो भी यहाँ से जा रहा है। और पुनर्जीवित करने के लिए कृषि विभाग तो बरकरार रहे और दीघा का आम जो है उसके लिए भी हम
सब तरह का सब्सिडी ग्रांट भी कर रहे हैं, जैसा कि आपने क्वेश्चन विस्तार से बताया। तो किसानों के हित में कृषि विभाग खड़ा है, हम सब लोग खड़े हैं, और उसके लिए जितनी भी मेहनत करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा किसानों के हित के लिए, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए हम करने को तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी करने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं लगातार, क्योंकि हमेशा वो सकारात्मक एटीट्यूड लेकर के जब भी किसी विभाग का कोई प्रपोजल जाता है तो अपनी सहमति व्यक्त करते हैं, और हम सब लोगों को बहुत प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। तो मैं पुनः आप सब लोगों को शुभकामना बधाई देते हुए मुझे इस कार्यक्रम में भागीदार बनाने के लिए आपने आज ही फोन किया, मैं क्योंकि मैं 24/7 है तो मैं आ गया, अच्छा लगा, क्योंकि बड़ा काम हो रहा था। तो मैंने कहा मैं तो आ रहा हूँ, थोड़ा बाहर से क्षेत्र में ही था, देहात के इलाके में था, तो मैं देख रहा था कि 3:30 बजे का समय शायद निर्धारित था, कहीं वो इधर उधर नहीं हो जाए। कुछ स्कूल का फंक्शन था दानापुर में, सब छोड़ दिया। मैं माफी मांग लूंगा उनसे, मगर ये जरूरी था तो मैं आया आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, और आगे भी जो जरूरत पड़ेगा हमारा लीजिए, हमारा विभाग तो खड़ा है आप लोगों के साथ, और लोग इससे जुड़े। प्रचार प्रसार होगा, ठीक कहा, प्रचार प्रसार होगा तभी तो हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, तो इन लोगों को विशेष आभार व्यक्त करते हैं कि सूचना पाते ही आ गए और आपसे विमर्श कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इनका सहयोग तो बढ़ावा सकारात्मक रहता है, आगे भी रहेगा। तो सब लोगों को शुभकामना, बधाई, और ये फले फूले हमारा जो ICD है ये और भी बढ़िया से काम करता रहे, और भी चीज़ों का निर्यात यहाँ से हो इसी सेंटर से, ऐसा हम लोगों को लगता है कि होगा। क्योंकि समय का भी कमी, जैसा कि हमारे साथी आप ही बता रहे थे, टाइम लगता था, आप बता रहे थे, कौन बता रहे थे? आप बता रहे थे। तो आप समय का कमी होगा, आसानी से चला जाएगा, कहीं आपको जरूरत नहीं है भाग दौड़ करने का, यही सब लोग लाएगा, यहाँ से अपना चला जाएगा। कलकत्ता पोर्ट से बाहर जाना होगा, बाहर जाएगा, बाहर तो जा ही रहा है। तो सब लोगों को फिर से धन्यवाद, नमस्कार। फेडरेशन है बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ, इसमें 880 फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी जुड़ा हुआ। जितने भी सरकारी तालाब है सभी हमारे ही साथ बंदोबस्त है, और हमारे ही मछुआरा खेती कर रहे हैं, यानी 90% उत्पादन हमारे मछुआ समिति कर रहे हैं, हमारा मछुआ समिति कर रहे हैं। और इस फेडरेशन से 16 लाख मछुआरे जुड़े हुए सीधे तौर पर। तो हम यही सरकार से मतलब अपेक्षा रखते हैं, और सरकार अपेक्षा पर खड़ा उतर रही है, हर चीज में सहयोग कर रही है। निश्चित रूप से आने वाला समय बिहार की जनता के लिए, बिहार के मछुआरों के लिए, जो आज ग्लोबल ये जो फूड बना है, इसको क्या कहते हैं, सुपर फूड। हर जगह मतलब थाली से स्नैक्स गायब हो रहा है, अब मखाना आ रहा है, क्योंकि मखाना खाने से कोई नुकसान ही नहीं है, मखाना खाने से सिर्फ फायदा ही फायदा है। इसीलिए हर एक लोग इसको अपना रहा है मखाना को, और सरकार जिस तरह से सहयोग मिल रहा है, हम उम्मीद और आशा करते हैं कि निश्चित रूप से जैसे सुधा का बूथ हर जगह खुल गया है, और अब मखाना बोर्ड से योजना आई है, तो निश्चित रूप से मखाना का भी बूथ खुलेगा हर जगह, और वह एक सैनिटाइज होगा, और मखाना का ब्रांडिंग अपने आप में इतना बड़ा होगा सर कि आपके नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि नहीं, रामकृपाल भाई को हम मंत्री बनाए हैं, तो इन्होंने बिहार में मखाना में 4 चांद लगाने का काम किया। निश्चित रूप से सर हम पुनः आपको धन्यवाद देते हैं, हम अपने टीम से धन्यवाद देते हैं, टीम की ओर से धन्यवाद देते हैं, और प्रेस टीम की ओर से धन्यवाद देते हैं, हम अपने रूट लीफ की ओर से धन्यवाद देते हैं, सभी की ओर से धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ मनीष पूर्वे जी भी हैं जो काफी मेहनत किए, रविराज जी हैं, सिमरन जी आए हुए हैं, और हमारे साथ जितने भी टीम आए हुए हैं, खासकर हम पत्रकार लोगों को आभारी हैं। इसीलिए आभारी हैं कि आपके आने से पहले हम लोग कुछ गपशप कर रहे थे, आपस में नाश्ता पानी कर रहे थे। जब तक अखबार में आप लोग नहीं दीजिएगा, जनता नहीं जाने, तो रूम में हम लोग खुद कर लेना। लेकिन अगर ये बता दीजिएगा कि बाजार में कि नहीं आज रामकृपाल जी 5 टन मखाना के साथ नाचे हैं, तो सब आदमी जानेगा, ताली बजाएगा, वाह वाह वाह।
इसीलिए हम पत्रकार महोदय को भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि शॉर्ट नोटिस पर आप आने का काम किए। इतने कम समय में कोई करा ले, बड़का हाकिम भगेल की ना, मंत्री भगेल की ना, तो एमडी भगेल की ना, तो नहीं जाएंगे तुरंत 2 घंटा में कोई आता है, नहीं आता। तो सर उदाहरण है, मंत्री जी जब आ गए और आप भी आ गए, तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हम चाहेंगे विवेक जी मंत्री जी को कुछ अपने शब्दों से, तो फिर मंत्री जी से भी हम बुलवाएंगे।